हाय गाइस, वेलकम टू ऑटो हब। तो भाई कैसे हो आप सब? पहले तो ये बताओ मुझे कमेंट्स में। भाई जैसे मैं आपको बोला था कि जो टॉपिक आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट्स में लिख देना और उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो स्पेसिफिकली आज जो टॉपिक है वो तो बाहर दिख ही गया होगा आपको कि किस रिगार्डिंग बात करेंगे हम। तो बेसिकली ऐसी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोग इसमें ना चूक जाते हैं, फिर वो इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, जब आप गाड़ी खरीदते हो, चाहे नई हो या पुरानी, मैं बात कर रहा हूं कार लोन की। ज्यादातर लोग इस चीज को इंपॉर्टेंट मानते नहीं है। जो भी ये लॉन्ग टर्म चीजें होती है ना, जिनमें आपके पैसे लॉन्ग टर्म में पे करना होता है, उन चीजों को आप ध्यान नहीं देते। जो आपको लगता है कि मेरे जेब से आज जा रहे हैं, उस पर आप ज्यादा ध्यान देते हो। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, कार लोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप पे एक बर्डन है वो। और उसको जब आप उठा रहे हो उस बर्डन को, तो आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप पे उस बर्डन का जो थोड़ा बहुत भी इफेक्ट है वो कम हो, तो वो बढ़िया है। तो मैं बेसिकली आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगा। तो शायद ही ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली टाटा पंच के लिए है, लेकिन पंच की सीरीज चल रही है अपनी, तो मैं पंच को स्पेसिफिक बोल के ही वीडियो बना रहा हूं। लेकिन ये हर गाड़ी, चाहे कोई भी गाड़ी हो, ये सबके लिए वैलिड है। मैं आपको कुछ टिप्स और फैक्ट्स बताऊंगा जो जानने के बाद आप खुद भी इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको कार लोन के लिए डीलर या कोई और आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा। ठीक है? क्योंकि जो कार लोन होता है, वो आजकल जो मार्केट है ना, वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। जो बैंक्स है वो वगैरह, उनके पास अमाउंट तो है, लेकिन लोन लेने वाले बंदे कम है। तो आप इस चीज का फायदा उठाओ। आप उनसे भी, आपको पता है कि आप लोन में भी बार्गेन कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि लोन में भी आप अपनी चीजें ऐड ऑन करवा सकते हो। तो बेसिकली मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कहां से लोन करवाया है और वगैरह वगैरह। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जब भी आपको एक गाड़ी लेनी होती है कुछ। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ज्यादातर लोग गाड़ी लोन पे उठाते हैं, ठीक है? ज्यादातर लोग, कई लोग कैश में उठाते हैं जिनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग ट्राई करते हैं कि लोन पे ही गाड़ी उठे, चाहे थोड़ा बहुत भी लोन हो, लेकिन लोन करवाते हैं। तो बेसिकली मैं बता दूं, मेरी गाड़ी मैंने लोन करवाया एसबीआई बैंक से, ठीक है? डीलर ने पूरी कोशिश करी है कि मुझे प्राइवेट बैंक से लोन करवाए मेरा, लेकिन मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट भी करा। और ऊपर से देखो, पहली बात तो ये है कि जैसे आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इंश्योरेंस कंपल्शन नहीं है डीलर से करवाओ, वैसे ही लोन भी कंपल्शन नहीं है डीलर से करवाओ। ठीक है? डीलर का टाई अप होता है कई बैंकों से, तो ऑब्वियसली यार, जब आपको मैं बता रहा हूं कि कमीशन बेस पे होता है काम। बेसिकली आपको अगर कोई डीलर बोल रहा है कि इस बैंक से करवाओ, तो उनको उसमें कोई परसेंटेज मिलेगा, ठीक है? तो वो टाई अप होता है उनका। तो बेसिकली उनके बंदे बैठे होते हैं उस डीलरशिप में, तो वो कहते हैं कि हाँ से करवा लो, जल्दी हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये प्रोसेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर वगैरह पे। तो बेसिकली मैंने एसबीआई पे करवाया है, और डीलर ने ट्राई करा था कि मेरा एक्सिस बैंक में रन करवाए। मैंने उनको बोला था मुझे गवर्नमेंट बैंक चाहिए, उसके बाद भी, जबकि क्रेडिट स्कोर भी मेरा काफी अच्छा था, तो उसके बावजूद वो एक्सिस बैंक में ट्राई करवा रहे थे मैंने लोन करवाने, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने खुद भी ट्राई करा, बाहर से भी लोन हुआ था यार, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट बैंक को, कुछ जिस बैंक में आपको कराना, डायरेक्ट जाके उसके ब्रांच में आके बात करो, वो खुद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर सारे वेरिफिकेशन वो कर लेंगे खुद। आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो बेसिकली अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है, 750 760 से ऊपर है, तो आप आते हो ऐसे एक स्लैब में जिसमें आपको सबसे कम परसेंटेज पे लोन मिलना चाहिए, और आपको गवर्नमेंट बैंक इजीली लोन दे देगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा है, आपको कोई भी लोन दे देगा, ठीक है? कोई भी लोन दे देगा, और सबसे मिनिमम आपसे इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्योंकि बेसिकली इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, जब बैंक को लगता है कि मेरे पैसे रिस्क में है, कि मैं इस बंदे को पैसे दूंगा तो रिस्क ही है, नेचर है इसका, तो फिर उसमें वो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो सब कुछ क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। अगर आप क्रेडिट स्कोर मेंटेन करते हो, आप सब बढ़िया रखते हो, तो आपका गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन कराना चाहिए, ठीक है? तो मेरे लोन में क्या डिटेल्स थे कि मुझे जो लोन पड़ा था वो पड़ा था 7.25 फिक्स्ड में। एक होती है फ्लोटिंग, एक होता है फिक्स्ड। तो हमेशा ट्राई करें कि चाहे 0.1% 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट भी हो, तो भी फिक्स्ड में लेना। फिक्स्ड उनको बोलना मुझे फिक्स्ड में लोन चाहिए। फ्लोटिंग में क्या होता है, अगर आज आपको मान लो 6.75 में फ्लोटिंग में मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा था गवर्नमेंट बैंक से, जिसमें मुझे वो ऑफर करते 6.75, लेकिन फ्लोटिंग में था। तो कल को अगर वो 8 या 9 भी कर देंगे ना उसको, तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे, ठीक है? रेपो रेट के हिसाब से अगर वो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो खुद ही बढ़ा देते हैं, चाहे मान लो आपने अभी 6.75 पे लिया, 6 ईएमआई कट गया आपके, उसके बाद वो अपना क्या करेंगे, वो अपना 8% कर देंगे, तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे। तो चाहे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट ऊपर भी हो,
आप ट्राई करें कि फिक्स्ड में उठाए गाड़ी, मतलब लोन, फ्लोटिंग में नहीं उठाना। सेकेंडली, जब भी आप उठाओगे, जब भी आप लोन करवाओगे, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है तो गवर्नमेंट बैंक ट्राई करना है, और उसमें भी आपको बोलना है कि मुझे प्रोसेसिंग फी मेरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर जो गवर्नमेंट बैंक है वो प्रोसेसिंग फी आजकल नहीं ले रहे हैं, तो आप उनको पर्सनली बोलो। प्राइवेट बैंक जैसे मेरा एक्सिस बैंक था, वो मेरे चार्ज कर रहे थे 4500 प्लस जीएसटी, ठीक है, टैक्स है, वो मेरे से प्रोसेसिंग फी चार्ज कर रहे थे, तो वो एक हमारे लॉस हो गया, ऑलमोस्ट 5-5.5 हजार हमारे लॉस हो गया ना। हमें उसका कुछ फायदा मिलना है ना, कुछ होगा ना, गाड़ी पे लगेगी पैसे, वो जाएगी सीधा बैंक के पास। जबकि हमें, मेरे को एसबीआई से जो मैंने लोन करवाया उसमें मेरे को 1% या फिर 1 रुपया भी नहीं लगा प्रोसेसिंग फी, ठीक है, तो वहां मेरे पैसे बच गए। फिर सेकेंड एक चीज होती है प्री क्लोजर चार्ज। ज्यादातर लोग ना जब लोन लेते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि कभी हमारे पास एक बल्क में अमाउंट आएगा या फिर कुछ आएगा तो हम लोन क्लोज कर देंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कई लोग पूरा मतलब एंड मोमेंट तक ले जाते हैं लोन, कई लोग पहले भर देते हैं। तो ये ट्राई करें, पहले ही उनको क्लियर करें, ठीक है, कि मेरे लोन में प्री क्लोजर चार्ज निल होना चाहिए, निल, जीरो होना चाहिए। ठीक है, मान लो अब 1 साल के बाद आपके पास पैसे आ गए बहुत सारे और आपको लोन क्लोज करना है, तो क्या होता है कि ये जो बैंक्स है वो आपसे जो अमाउंट बचा हुआ है उसका 2.25%, 2.5%, 5% तक वो एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेते हैं लोन क्लोज करने के लिए, वो प्री क्लोजर चार्ज बोल के। तो ये आपके लिए भरना और ना भरना बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखें कि उनको क्लियरली बोले कि प्रोसेसिंग फी नहीं होना चाहिए और प्री क्लोजर चार्ज नहीं होना चाहिए। और 6 मंथ्स के बाद पार्ट पेमेंट, मान लो आपका 5 लाख का लोन है, आपके पास आ गए 1 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए लोन अमाउंट में भरना है, तो पार्ट पेमेंट क्या होता है, 6 महीने के बाद आप पार्ट पेमेंट के उनको क्लियरली बोले कि कोई इंटरेस्ट या कुछ चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, मैं चाहे मेरे पे 1 लाख आएंगे, 2 लाख आएंगे, मैं भरूंगा, तो मेरे से आप कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करोगे। तो पार्ट पेमेंट, प्री क्लोजर और प्रोसेसिंग फी, ये 3 चीजें हैं जो बैंक, प्राइवेट बैंक में आप कराओगे लोन तो उसमें वो चार्ज करेंगे आपसे, और गवर्नमेंट बैंक में कराओगे तो कई बैंक है जो चार्ज नहीं करेंगे। आप पर्सनली सारे बैंक पे जाओ, जो भी गवर्नमेंट बैंक है, ब्रांच में जाओ, जो लोन वहां पे डिपार्टमेंट होगा वहां जाके बात करो, वो पर्सनली आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। जहां आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड में मिल रहा हो, देखो मैं आपको फिर बता देता हूं क्या क्या पॉइंट्स है। एक होना चाहिए इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड में, फ्लोटिंग में नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, प्री क्लोजर चार्ज 0 होना चाहिए। पार्ट पेमेंट 6 महीने के बाद पॉसिबल होना चाहिए। फोर्थ हो गया कि प्रोसेसिंग फी 0 होना चाहिए। ये 4 चीजें ध्यान रखो। अगर आपका जो सिबिल स्कोर बढ़िया है तो ये 4 चीजें आपको मिलनी चाहिए। जिनकी सिबिल स्कोर खराब है तो ऑटोमेटिकली वो उनका लोन होना मुश्किल हो जाता है। जब आपने क्रेडिट कार्ड का कभी बिल नहीं भरा या फिर कुछ करा तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, तो उसके बाद आपको लोन जो है गवर्नमेंट बैंक से मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको फिर प्राइवेट बैंक की तरफ जानना ही पड़ेगा। तो आपसे वो सब कुछ चार्ज करेंगे, प्रोसेसिंग की फी वगैरह वगैरह, लेकिन वहां भी आप बार्गेन करना। ठीक है, आप बोलना कि ठीक है ऐसा है ऐसा है, और आप ट्राई करना कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए और प्रोसेसिंग फी भी वो वे ऑफ कर दे। ठीक है, लेकिन जिनका बहुत ही क्रेडिट स्कोर खराब है तो फिर उनका तो फिर लोन होना ही मुश्किल हुआ है, तो उस वे में तो फिर आपको जहां से मिल रहा है वहां से करवाना ही पड़ेगा। तो ये एक चीजें है जहां डीलर आपको ना ट्राई करवाता है कि वो जहां उनको फायदा हो वहां से लोन करवाए। तो आप इसमें विजिलेंट रहे, आपको सब आप अवेयर रहो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आगे बंदे को लगेगा ना डीलर को कि आपको नॉलेज है, तो वो आपको खुद ही फिर उसमें दबाने की कोशिश नहीं करेगा, वो खुद आपको कहेगा कि जहां से लोन करवाना करवाओ। मेरे केस में क्या था कि उन्होंने कह दिया मुझे लास्ट में कि जहां से लोन करवाना करवा लो, मैंने एसबीआई में मूव कर लिया और एसबीआई से मेरा लोन हो गया। ठीक है, पहले वो एक्सिस बैंक में ट्राई कर रहे थे, आपको बता दिया मैंने। तो ये कुछ टिप्स और फैक्ट्स है जो टाटा पंच के लिए ही, किसी भी गाड़ी के लिए आप जब लोन के लिए ट्राई करोगे, डीलर पे जाओगे, तो आप ये चीजें ध्यान रखें, इससे आपके पैसे ही बचेंगे। और एक लॉन्ग टर्म वाली बात है यार, आप एक चीज ले रहे हो, 5-6 लाख रुपए लोन ले रहे हो, वो आपको 5 साल 4 साल में भरना है। तो अब जब इस अमाउंट को आप जब डिवाइड करते हो ना, तो आपको समझ आता है कि आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो इस चीज में आपको ना जब हाथ से आज पैसे जा रहे होते तो आपको फील होता है, लेकिन आपको लगता है कि यार 1 महीने बाद, 1 साल, 4 साल में पैसे जाएंगे, तो आप ध्यान नहीं देते यार। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि आपके लंबे टाइम तक पैसे जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाता है यार। जब आप प्री क्लोजर करवाओगे, जब आपके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, जब आपको पार्ट पेमेंट में पैसे देने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फी होंगे, ये सब फ्री में दे रहे हो आप। जो चीज आपको एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, 4,500 रुपए या 5,000 रुपए प्रोसेसिंग फी, अगर आप नहीं दोगे तो उसमें आप गाड़ी में काम करवा सकते हो, सीट करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। तो ये चीजें क्यों बेकार में देनी है ना, इसके बिना भी जब हो सकता है। तो ये वीडियो आप सब कह रहे थे कि यार बनाऊं, तो मैं तो आपको कंटिन्यूसली करता रहूंगा, क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा।
मुझे वैसे बनानी थी एक वीडियो जिसमें मेरा जो मैंने आपको दो काम करवाए थे गाड़ी में, फ्लोरिंग वगैरह, तो उसके मुझे रिगार्डिंग वीडियो बनानी थी कि काम खराब हुआ है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बनानी थी। लेकिन मैंने कहा यार वो बाद में बन जाएगी, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कोई गाड़ी ले रहा तो उसके लोन में पैसे बचे, तो मैंने पहले ये टॉपिक उठा लिया। तो ये एक सिंपल चीजें हैं जो आपको भी, जो मैंने की है खुद, तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके भी पैसे बच जाए यार थोड़े बहुत, और आप भी उनको लगे जहां से गाड़ी ले रहे हो कि आप यार एक बहुत अच्छे, मतलब कि बहुत नॉलेजेबल कस्टमर हो और आपको वो उल्लू नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, किसी की बातों में ना आए, ठीक है। आप पूरा जो है ना इन्फॉर्मेशन लेके चले, ताकि कोई आपको कुछ कहे या फिर कन्विंस करने की कोशिश करे तो कन्विंस ना हो, ठीक है। तो जहां से आपको मैक्सिमम ट्राई करें, अगर आपको क्रेडिट स्कोर बढ़े तो गवर्नमेंट बैंक से ट्राई करें, और अपनी बात रखें बैंक के सामने भी। बैंक कोई ऐसा नहीं है कि उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो वो उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ कहोगे तो वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट पे भी आपको एक्स्ट्रा या फिर प्रोसेसिंग फीस वगैरह वे ऑफ कर सकते हैं अपनी तरफ से। और सेकेंडली, कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स देखते भी नहीं है, साइन कर देते हैं, ठीक है। मेरे में भी जब लास्ट में डॉक्यूमेंट साइन था तो उसमें प्रोसेसिंग फी तो 0 था, लेकिन प्री क्लोजर चार्ज जो है ना वो वहां पे मेंशन किया हुआ था, पुराना उनका पेपर था 2.5%। मैंने उसको काट के 0 करवाया, उसके बाद ही साइन करा है। तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पन्ने होते हैं, तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम से कम ट्राई करें। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है वो अलग से, जो भी जहां पे भी लिखा हो वहां पे जाके ध्यान दे कि ये सब चीजें कितनी मेंशन की हुई है, या फिर अलग से आप एक नीचे लिखकर कि उनसे बोले कि नीचे लिख के दो कि ये सब 0 है, और उसके बाद साइन करे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें, इसमें बहुत मिसगाइड करते हैं, चाहे बैंक हो डीलर हो, ये सब मिसगाइड करते हैं, सब कमाने के लिए बैठे हैं। तो आप मिसगाइड ना हो, आप अपना नॉलेज साथ लेके चले और आप उनको भी नॉलेज दे, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स है यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यार कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो, और कंटिन्यूसली वीडियो आती रहेंगी। और अगली वीडियो आएगी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यार, मैं जो मॉडिफिकेशन कराया है उसके बारे में आपको मैं ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आप ही हैरान हो जाओगे कि ऐसा काम हो सकता है क्या, इतना घटिया काम हुआ है ना, आपको मैं क्या बताऊं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपको बताता हूं मैं। फिलहाल के लिए मैं अभी शूट कर दूंगा एक और वीडियो इसके रिगार्डिंग भी, और फिर मैं वो परसों अपलोड कर दूंगा, ठीक है, या कल अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।